इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्यू कार्ड प्रिपेयर कैसे करना है और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसको डिलीवर कैसे करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्यू कार्ड दैट वी आर हैविंग टुडे इज डिस्क्राइब अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू यूज. तो जब भी आपको क्यू कार्ड प्रोवाइड होगा ना, आपको सबसे पहले देखना है कि मेन टॉपिक क्या है जिस पे आपको बात करनी है. यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, आपको एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है जो आपको यूज करने में मुश्किल लगता है. नाउ एट टाइम्स क्या होगा, आपके पास आइडिया नहीं आएगा कि किस चीज की बात करें. तो देखो, आइडिया सोचने में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि मार्क्स मिलने हैं लैंग्वेज के और आपकी स्पीच डिलीवरी के. तो कोई भी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी उठा लेना, चाहे अपना मोबाइल फोन ही उठा लेना, चाहे आपको मुश्किल नहीं लगता है, बस उठा लो और उसके बारे में बोल दो. फाइन. नाउ लेट्स सी इसमें हमें और क्या क्या कवर करना है. इस बार हर बार आपको सब क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, सो ट्राई कि आप उन सब क्वेश्चंस को कवर करो, क्योंकि उससे क्या होगा, इफ यू आर फॉलोइंग द सब क्वेश्चंस यू विल ऑटोमेटिकली एंड अप क्रिएटिंग अ स्टोरी. बट जरूरी नहीं है उनको फॉलो करना, आप अपनी पसंद के आइडियाज भी बीच में डाल सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल यू फील विद द लैंग्वेज. राइट. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड यू गेट इट. सेकंड, what did you use it for. Third, how often do you use it. And fourth is, how do you feel about it. तो अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को कवर करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एक स्टोरी लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्यू कार्ड रेडी कैसे करना है हमारा. ठीक है. तो उस टाइम पे देखो, आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, बट आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो क्यू कार्ड्स, और उस टाइम पे आप सिर्फ सब पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करे. हाउएवर आई स्टार्टेड इट. Well, I'm a tech savvy and I usually find present day equipments quite fascinating. तो देखो, I started it with well मैंने क्यों यूज किया, बिकॉज आई हैड टू गिव अ कनेक्टर. ठीक है. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो ऐसे अब्रप्टली नहीं स्टार्ट करना है, आप हर बार वेल वर्ड यूज कर सकते हो. इट जस्ट मेक्स यू साउंड मोर लाइक अ नेचुरल स्पीकर. सो आई सेड, well, I'm a tech savvy. Tech savvy मतलब somebody who is good with technology, right? Well, I'm a tech savvy and I usually find present day equipments quite fascinating. However, I do believe, अब मैंने पहले तो से कह दिया कि मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे मजा भी आता है और मुझे इजी भी लगती हैं, बट मैंने उसको साथ में क्या दिखा दी, कॉन्ट्रडिक्शन. However, I do believe that any gadget can be a hard nut to crack in the beginning, but over time one gets used to it with प्रैक्टिस. तो मैं उसे क्या कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें दिक्कत आए. अ हार्ड नट टू क्रैक मीन समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू. सो यू कैन यूज द सीडीएम एज वेल. राइट. इस तरह से करके आपने एक स्टोरी लाइन बिल्डअप कर दी, आपने एक इंट्रोडक्शन बिल्ड कर दी. नेवर स्टार्ट योर क्यू कार्ड एब्रप्टली. दिस इज द फर्स्ट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू, बिकॉज इट विल नॉट सीम टू बी वेरी इफेक्टिव एंड यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेरी हाई. सो ऑलवेज गिव अ स्टोरी लाइन. राइट. Create the suspense. तो उसके बाद we have to start with the main part of the cue card, where I'm saying today I would like to talk about a dough kneader. And now I'm clarifying कि मैं आज किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ. Today I would like to talk about a dough kneader. Dough kneader क्या होता है, वो जो रोटी बनाने वाला होता है ना, इलेक्ट्रिक भी आता है जो. अब मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, आप मोबाइल फोन की भी बात कर सकते थे. ठीक है. Ideas are not a big deal. The big deal is how you present your ideas. Okay. Today I would like to talk about a dough kneader that my mother got me last month. So I also told कि मुझे किसने दिया, मेरे mother ने दिया last month. I live in a PG in Chandigarh and I always used to crib about not being able to knead a perfect dough to my mother. So I'm क्रिएटिंग अ स्टोरी ओवर हियर कि मैं पीजी में रहती हूँ तो मैं हमेशा मेरी मम्मा को कंप्लेंट करती थी कि मुझसे डो नहीं बनाया जाता पूरी तरह से, मुझसे आटा नहीं गूंदा जाता है. तो मैं हमेशा ये कंप्लेंट करती, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी गिफ्टेड मी अ डो नीडर. सो नाउ आई एम सेइंग कि उस कारण से मेरी मम्मा ने मुझे एक डो नीडर जो है वो गिफ्ट कर दिया. उसके बाद मैंने क्या लिखा है, लिटिल डिड शी एंड आई नो. नोट दिस फ्रेज वेरी केयरफुली. लिटिल डिड शी एंड आई नो. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इंग्लिश फ्रेज विच यू कैन यूज इन योर क्यू कार्ड्स. जब हम कह रहे हैं ना कि हमें कुछ खास पता नहीं था, तो वी कैन से लिटिल डिड आई नो, और लिटिल डिड वी नो, लिटिल डिड शी एंड आई नो. लिटिल डिड शी एंड आई नो that it would become the biggest problem. In fact, कि हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी जो इक्विपमेंट को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए हैं, वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाएगा. When I started using it, I ended up spoiling the wheat
at least 3 times and felt really disappointed, because food wastage is something that annoys me a lot or annoys me the most. तो उसके बाद I am elaborating my story further कि जब मैं उसको स्टार्टिंग में लाई तो मुझसे 3 बार आटा खराब हो गया था, and I was very annoyed क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. See, you're seeing how the story is building very effectively. दूसरे का भी सुनने में इंटरेस्ट हो रहा है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ था. That is what you're meant to do in your cue card, and it should seem like a conversation. Fine. Then उसके बाद हम आगे अपना continue करेंगे cue card. I almost thought of giving it up, but my friend Shalini suggested me to see the YouTube tutorial once and try to understand its usage. तो मैं कह रही हूँ कि मैंने almost सोच लिया था इतने सब के बाद कि मैं इसको अब और नहीं यूज करने वाली हूँ, because 3 बार आटा खराब हो चुका है. बट मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एक बार YouTube पे ट्यूटोरियल देखूं. एंड सी, दिस इज मेकिंग सेंस ऑल्सो. ऐसा लग रहा है ना कि मैं सच बोल रही हूँ, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऐसा कभी नहीं हुआ था. आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस स्टोरी, ओके. एंड इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज. सो मैं उसने मुझे कहा कि यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो और उससे एक बार उसके गाइड्स जो है वो फॉलो करने की कोशिश करो, फिर देखो. वंस अगेन आई एम यूजिंग अ वेरी नाइस फ्रेज, आई गेव इट अ शॉट विद जीरो होप्स. सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने, आई गेव इट अ शॉट मीन्स कि मैंने ट्राई किया. सो व्हेनेवर वी आर सेइंग दैट आई ट्राइड दिस और आई विल ट्राई दिस, देन यू कैन से I gave it a shot, or I am thinking of giving it a shot, I might give it a shot, right? This will actually make you sound more like a native English speaker. It was like a one final try, and to my surprise, I ended up needing a close to perfect dough, and I was able to make perfect breads. तो मैंने क्या बोला, ये बाय चांस, टू माई सरप्राइज ऑल्सो, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर आटा बहुत अच्छा तैयार हो गया और उससे मेरी रोटी जो है वो बहुत परफेक्ट जो थी वो बन गई. टू बी ऑनेस्ट, नाउ आई यूज इट एवरी सिंगल डे एंड इट एड्स मी enormously. सो नाउ आई एम सेइंग कि आजकल मैं इसको हर रोज यूज करती हूँ और ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है. एड इज अ सिनोनिम फॉर हेल्प, एंड यू कैन यूज इट, और ये आपका रीडिंग में भी वर्ड जो है आपको हेल्प करता है. आई जेन्युइनली फील लाइक इट इज माई बेस्ट फ्रेंड. सो आई एम सेइंग दैट आई जेन्युइनली फील कि ये जो इक्विपमेंट है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, बिकॉज ये मुझे इतना ज्यादा हेल्प करती है. एंड एंड में इसको पॉजिटिव नोट देने के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज, आई ऑल्सो रियलाइज्ड even though certain things can be challenging at times, कि हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ चीजें हमें चैलेंजिंग लगे, but certain efforts in the right direction can turn those situations into a real blessing. but कुछ efforts अगर हम डालें सही डायरेक्शन में, तो वही चीज जो हमें मुश्किल लगती है वही सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है. एंड आई थिंक यू थिंक दैट वट एवर आई हैव सेड इज ट्रू एज वेल. सो यू सी कितने प्यार से ये क्यू कार्ड बना है. इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल क्यू कार्ड, और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत टाइम लगा है. आई प्रिपेयर्ड द क्यू कार्ड इन 1 मिनट. आइडियाज जो थे वो 1 मिनट में आ जाते हैं. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कि क्यू कार्ड को हमने डिलीवर किस तरह से करना है. सो नाउ बिकॉज आई विल बी डिलीवरिंग दिस क्यू कार्ड राइट नाउ, हो सकता है जो मैंने लिखा है उससे मैं थोड़ा सा आगे पीछे बोलूं, बिकॉज ऑब्वियसली देख के तो नहीं बोल सकते हैं हम क्यू कार्ड को. सो आई विल ऑल्सो नॉट बी लुकिंग एट द पेज. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक. देयर विल बी डिफरेंसेस हियर एंड देयर, बट in an overall sense it would be the same. What you're supposed to note is fluency, expressions, and pauses. Well, I'm a tech savvy person and I find new technology to be highly fascinating. However, I do believe that at times there can be certain equipments which can be a hard nut to crack, especially in the beginning. But with time, I think everything falls into place. And one such incident happened with me, and that is what I would like to talk about. I would like to discuss about a kneading dough that was given to me by my mother. So I live in a PG in Chandigarh, and I have always been cribbing about how I'm unable to knead a perfect dough, as I find it really difficult, and I never practiced it at home as well. So I used to always crib about it on phone with my mother. So last month only she ended up gifting me a dough kneader, which little did she and I know that would actually turn up to be the biggest problem, in fact, because I was not being able to use it even after multiple attempts. And as a matter of fact, for the first 3 times I ended up spoiling the wheat, which made me really upset, because food wastage is something that annoys me the most. So because of all of this, I actually decided to just give it up. I mean, to give up the dough kneader.
But my friend Shalini, thankfully, she advised me to check out the YouTube video once and see the tutorial and then see if I'm able to use it after following the guide or not. Well, I gave it a shot, but with zero hopes. To my surprise, the dough kneader worked perfectly and beautifully, and it gave me a beautiful dough which prepared the most perfect bread. And I actually saw that how it turned out to be a blessing in my life. So I honestly think that even if there are things that seem to be challenging in the beginning, at the end, if we put some efforts, the things do turn out to be fruitful. So it's just a matter of time and efforts, I guess. So you see how I had to change the cue card a bit as well, because when we are speaking, we obviously cannot memorize each and every single word. The purpose of practicing your cue card is so that you have ideas and you have confidence. I try to keep the pace very slow so that you are able to understand it even if you're a beginner. So if you speak in such a manner, then you'll end up getting 8 bands. But if you speak in a more fluent manner, then you might also get an 8.5, the way I did. And I always say that if I can do it, you can do it too. And if you want to enroll with me in the classes, then you can email me, or you can also send me a message on Instagram. And if you like this video and if you would like me to make more such videos, do not forget to like this video and to comment on this video, and also to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye and all the very best.